जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तब वो प्रभु की संतान बनता है। और एक विश्वासी इस संसार में रहता तो है पर संसार का नहीं है। इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में पर संसार के नहीं। विश्वासी संसार में रहते हैं, वर्ल्ड में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, पर संसार के नहीं हैं। संसार जो शब्द है मेनली ग्रीक भाषा के कॉस्मोस शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है कि वो पृथ्वी जहां पे लोग रहते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वे परमेश्वर के बिना जीवन जी रहे हैं। आज दुनिया में लोग, दुनिया का जो सिस्टम है परमेश्वर के बिना का सिस्टम है। परमेश्वर के बिना लोग जीना पसंद करते हैं। और शैतान इस संसार का रूलर है, चलाने वाला है, जिसे हिंदी में सरदार शब्द इस्तेमाल किया गया है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 12वां अध्याय, देखिए पद 31 में क्या लिखा हुआ है। अब इस संसार का न्याय होता है और अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। संसार का सरदार, रूलर ऑफ द कॉस्मोस, रूलर ऑफ द वर्ल्ड, शैतान को संसार का सरदार, रूलर कहा गया है। और आगे आप पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 16वां अध्याय पद 11 में भी बताया गया है कि न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। जब यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे थे यूहन्ना रचित सुसमाचार में 17वां अध्याय में, तब वो क्या प्रार्थना कर रहे थे, आइए पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय पद 14 से लेकर पद 17 तक क्या लिखा हुआ है। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दूत से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा है और यह कह रहा है कि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय पद 20 में यह बताया गया है कि विश्वासी की नागरिकता कहां पर है। देखिए पढ़ते हैं फिलिपियों 3 अध्याय पद 20, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। कलीसिया को यह पत्र लिखा गया है। विश्वासी संसार में कोई संसार के नहीं। विश्वासी संसार में रहते हैं पर संसार के नहीं है। क्या मतलब है इसका? इन सारे पदों को हमने पढ़ा और यह बात बहुत क्लियर और स्पष्ट है कि विश्वासी संसार में तो रहता है पर संसार का नहीं है। मैं और आप संसार में तो रह रहे हैं पर हम संसार के नहीं हैं। हम संसार में रह रहे हैं मतलब क्या है? हम फिजिकली प्रेजेंट है इस संसार में, शरीर में हम उपस्थित है इस संसार में, हम जी रहे हैं पर हम संसार के नहीं हैं। इसका मतलब क्या है?
हम संसार में हैं, पर संसार की शिक्षाएं हम पे राज नहीं करती। संसार के नहीं मतलब क्या है? संसार में जो शिक्षाएं दी जाती है, संसार की जो विचारधारा है, उसके चलाए हम नहीं चलते। सांसारिक विचारधारा के चलाए हम नहीं चलते। सांसारिक शिक्षाएं हम पर राज नहीं करती। हम संसार के नहीं हैं, यानी संसार की विचारधारा हमारी विचारधारा नहीं है। आप किसी भी विषय के बारे में सोचते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और दुनिया के लोग क्या कहते हैं उसे सुनते हैं। दोनों में फर्क है। आप संसार की विचारधारा के साथ नहीं जाते क्योंकि आप संसार के नहीं हैं। आप परमेश्वर के वचन की विचारधारा के साथ जाते हैं। संसार की शिक्षाएं हम पर राज नहीं करती। संसार में पर संसार के नहीं। इसका मतलब संसार में हम रहते तो हैं, पर पाप हमारे ऊपर राज नहीं करता। सांसारिक विचारधारा में पाप उनके ऊपर राज करता है। और जब भी हम पाप करने के लिए प्रेरित होते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सतर्क करता है, हमें गाइड करता है, हमें बताता है कि यह पाप है। पर संसार में रहने वाले लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। पाप उनके ऊपर में राज करता है क्योंकि वे संसार के हैं और हम संसार के नहीं हैं, इसलिए पाप हमारे ऊपर राज नहीं करना चाहिए। हम संसार के नहीं। इसका मतलब क्या है? संसार का सरदार यानी शैतान हम पर राज नहीं करता है। जितने लोग इस संसार में रहते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को नहीं जाना है, उन पर शैतान का राज चलता है। चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी धनवान क्यों ना हो, शैतान के कंट्रोल में वो जीता है। संसार का सरदार, संसार का रूलर उस पर राज करता है। ये तो फर्क है। हम संसार में रहते हैं, पर संसार का सरदार, संसार का रूलर हमारे ऊपर राज नहीं करता क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। संसार का रूलर इसलिए हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जब मैं और आप पढ़ते हैं तो यह एक बड़ा विचार मुझे और आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि विश्वासी संसार में तो रहते हैं पर संसार के नहीं है। इस वाक्य से हम लोग क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हम संसार में रहते हैं पर संसार के लोगों से अलग हमारी जीवन शैली होती है। संसार के लोगों से अलग हमारा चाल चलन है। हम संसार में रहते हैं पर हमारी जीवन शैली अलग है। हमारी जीवन शैली अलग होनी चाहिए बाइबल के अनुसार। हम संसार में फिजिकली उपस्थित हैं, पर संसार के लोगों से अलग हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें इस संसार में अलग एक विशेष झूठ के रूप में तैयार किया है और परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन पवित्र हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन धार्मिकता का जीवन हो। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों से अलग लगे। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? रोमियो की पत्री 12वां अध्याय देखिए, पढ़ते हैं। 1 और 2 पद में बताया गया है एक मसीह व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित यानी अपने जीवन को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम संसार में रहते हैं पर हमारा जीवन कैसा है? पद 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो।
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, हम संसार में रहते हैं, पर संसार के लोगों से अलग हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। इस संसार के सदृश हमें नहीं बनना है, पर हमारे चाल चलन में बदलाव आते रहना है। लोग हमारे जीवन को देखकर कह सके कि 1 साल पहले इस व्यक्ति का चाल चलन ऐसा था जिससे लोगों में अच्छा मैसेज नहीं जाता था, पर आज उसका चाल चलन बदल गया है। क्यों? क्योंकि उसका चाल चलन संसार के सदृश नहीं है। मसीही जीवन परिवर्तन का जीवन है। हम संसार में रहते हैं, पर संसार के नहीं हैं। इसलिए संसार के लोगों से अलग हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। दूसरी बात, हमें संसार में रहते हुए आत्मिक अंधियारे में रहने वाले लोगों के लिए उजियाला बनना है। इस संसार में लोग अंधियारे में जीवन जी रहे हैं। इस संसार में लोग अंधकार में भटक रहे हैं यीशु मसीह के बिना। हम जब इस संसार में रहते हैं तो हमें उनके लिए उजियाला बनना है। उजियाला, उनके लिए उजियाला बनना है। संसार में रहने वाले लोगों के लिए हमें उजियाला बनना है। एक व्यक्ति जो अंधकार में रहता है, उसने कभी उजियाला को देखा ही नहीं है, तो जानेगा कैसे कि उजियाला कैसे होता है। एक व्यक्ति उसी अंधकार से प्रभु के पास आता है, प्रभु को ग्रहण करता है, तो वो ज्योति बन जाता है, उजियाला बन जाता है। और जो लोग आत्मिक अंधियारे में जीवन जी रहे हैं, उनको वो उजियाला दिखाई देने लगता है। हमारे कई सारे दोस्त मित्रगण, हमारे साथी अंधियारे में जीवन जी रहे हैं। अगर आप उजियाला हैं तो वे आपके जीवन को देखेंगे, और उजियाला चमकेगा। उजियाला को देखकर लोग आपके पास आएंगे, आपसे गवाही सुनना पसंद करेंगे। अगर आपके पास कोई गवाही नहीं है तो लोग क्यों आपके पास आएगा? अगर आपके पास उद्धार की गवाही नहीं है तो क्यों व्यक्ति आपके पास आएगा? आप दूसरों से अलग हैं। अगर आपके पास बदलाव का जीवन नहीं है तो व्यक्ति क्यों आपके पास आएगा, आपसे पूछेगा, आपसे सलाह लेगा? जब आपका जीवन उजियाले का जीवन है तब लोग आपके पास आएंगे। इसलिए हम संसार में रहते हुए आत्मिक अंधियारे में रहने वाले लोगों के लिए उजियाला बनना है, उजियाला बनना है। तीसरी बात, हमें संसार में रहते हुए परमेश्वर की रची सुंदर सृष्टि का आनंद उठाना है, पर सांसारिक आनंद के पीछे नहीं भागना है। परमेश्वर ने सुंदर सृष्टि को बनाया है। मैं और आप इस संसार में रहते हैं तो क्यों नहीं परमेश्वर की सुंदर सृष्टि का आनंद उठाएं? परमेश्वर के बनाए गए इस सुंदर पृथ्वी को देखें, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसका आनंद उठाएं। पर ध्यान रखना है कि हमें सांसारिक आनंद के पीछे नहीं भागना है। सांसारिक आनंद में हमको नहीं डूबना है। संसार जिन बातों में आनंद मनाता है, उन बातों में हमें अपने आप को डुबाना नहीं है। सांसारिक आनंद में हमको नहीं डूबना है। परमेश्वर ने सुंदर सृष्टि को बनाया है। कई बार जब आप यात्रा करते हैं, नदी, नालों, पहाड़ों, गुफाओं को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, चंद्रमा, तारागण, सूर्य, तो हमें इन सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब आप किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं, उसका एंजॉयमेंट आपको करना है, आनंद उठाना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस धरती पर रखा है, तो परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि का आपको आनंद उठाना है। पर आपको ध्यान रखना है, सांसारिक आनंद से आपको दूर रहना है।
हमारे जीवन का उद्देश्य सांसारिक आनंद नहीं पर परमेश्वर की आराधना है। सांसारिक जीवन में लोग कई सारी चीजों के पीछे भागते हैं। सांसारिक प्लेजर को पाने के लिए लोग भागते हैं। उनको लगता है इसमें बड़ा आनंद है, पर उन सब के बावजूद भी उनके साथ धोखा होता है। हमारे जीवन का उद्देश्य सांसारिक आनंद नहीं पर परमेश्वर की आराधना है। जितना समय प्रभु ने इस संसार में हमें रहने के लिए दिया है, हमारी जीवन शैली दूसरों से अलग होनी चाहिए। हम उजियाला बने, हम सांसारिक आनंद में न डूबे। याद रखें, परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन की बुलाहट है। विश्वासी संसार में पर संसार के नहीं। बिलीवर्स इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। मैं और आप संसार में रहते हैं पर संसार के नहीं है। मैं और आप संसार में हैं पर हम संसार के नहीं हैं। संसार की विचारधारा हमारी विचारधारा नहीं है। संसार की जीवन शैली हमारी जीवन शैली नहीं है। संसार की शिक्षाएं हमारी शिक्षाएं नहीं है। इसलिए हमारी जीवन शैली संसार के लोगों से अलग होनी चाहिए। हमारा जीवन आत्मिक अंधियारे में रहने वाले लोगों के लिए उजियाले का कारण होना चाहिए। हम अपने जीवन में परमेश्वर की रची सुंदर सृष्टि का आनंद तो उठाना है, पर सांसारिक आनंद के पीछे नहीं भागना है। सांसारिक आनंद में हमको नहीं डूबना है, क्योंकि हमें हमारा उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य सांसारिक आनंद नहीं पर परमेश्वर की आराधना करना है। विश्वासी संसार में पर संसार की नहीं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, जो आप पर विश्वास करते हैं उनको आप सेट अपार्ट करते हैं, अलग करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, विश्वास न करने वालों का एक बहुत बड़ा झुंड है, पर प्रभु आपने हमारी आत्मिक आंखों को खोला। आपने हमें अपना बनाया और जब आपने हमें संसार में रखा है तो हम इस संसार के सरदार की अगुवाई में न जाते हुए हमें बनाने वाले परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवन को चला सके। प्रभु, हम जानते हैं कि जो ये संसार आपने बनाई है बहुत ही सुंदर संसार है। हमें इस संसार में आपकी बनाई गई वस्तुओं को देखकर हमें आपको धन्यवाद देना है, उनका आनंद उठाना है, पर सांसारिक आनंद को हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं बनाना है। प्रभु, हम इस संसार में हैं पर हम संसार के नहीं हैं। जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि एक दिन आप नया आकाश और नई पृथ्वी बनाएंगे, जहां पर आपके लोग, उद्धार पाए हुए लोग रहेंगे और वो जगह हर विश्वासियों का एक परमानेंट जगह होगा। प्रभु, आप हमारी सहायता और मदद करें कि हम दूसरों से अलग दिखें हमारी जीवन शैली में। हम अंधकार में रहने वाले लोगों के लिए उजियाला बने। हम सांसारिक आनंद में न डूबे, पर जब तक हम इस धरती पर जीवित हैं हम आपकी आराधना करते हुए हम आगे बढ़ सकें। आप अगुवाई प्रदान करें। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए, और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं।